तो नमस्कार दोस्तों, बीजीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम एक सीरीज लेकर आए हैं क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। यह सीरीज क्लास 10th के विद्यार्थियों के 95% अंक लाने में कारगर साबित होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और इस सीरीज में आपके सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर कराया गया है। यह सीरीज 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। साथियों, अगर ईमानदारी से आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको गणित में कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको गणित से डर भी लगता है तो आज के बाद आपका गणित का डर खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि गणित से सरल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। इस सीरीज के नोट्स के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, तो वहां से जाकर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहां पर आपको सभी नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलो साथियों, ज्यादा देर न करते हुए करते हैं हम स्टार्ट अपनी इस सीरीज को। हमारी सीरीज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है HCF 306,657 का 9 दिया है साथियों। कितना दिया है? 9 दिया है। तो एलसीएम हमें क्या करना है साथियों? इसका ज्ञात करना है। क्या करना है? हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। आइए कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल। सवाल को करने से पहले हल लिखना साथियों बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हल लिखने के बाद में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया क्या है? हमें दिया क्या हुआ है? HCF दिया हुआ है साथियों में। तो HCF 306,657 का कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है 9। हमसे उसने एलसीएम निकालने के लिए कहा है साथियों। तो आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम के। तो दो संख्याओं को मान लेते हैं हम A इंटू B बराबर कहीं के होता है साथियों HCF इंटू एलसीएम के। HCF इंटू एलसीएम के। तो हमारी पहली संख्या क्या है? 306। तो यहां पर लिखना साथियों 306 इंटू दूसरी संख्या क्या है साथियों? 657। तो यहां पर लिखना 657 बराबर HCF का मान हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है साथियों? 9 दिया हुआ है। तो 9 इंटू एलसीएम। गणित में आप ध्यान रखना, जो हमें चीज निकालनी है वो साथियों एक तरफ अकेली होनी चाहिए, बाकी सभी चीजें एक तरफ अकेली होनी चाहिए। तो इस एलसीएम ने कहा भाई मेरा मान चाहिए, तो तू जाके उस तरफ बैठ जा। तो साथियों ये इसके गुणा में है। अगर इस 9 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये कहीं में आएगा? भाग में आता है। बराबर के इस तरफ लाएंगे तो कहीं में आएगा साथियों? भाग में आएगा। तो 306 इंटू 657 इसे इस तरफ लाएंगे तो साथियों भाग में आएगा। तो भाग में कितना आ गया? 9। और इस तरफ कितना बचा? अपना एलसीएम। अब अपना काम हो गया साथियों। अब अपना क्या हो गया? काम हो गया। देख लेते हैं कहीं पर कोई काटपीट हो रही है तो क्या करना है साथियों? 9 से देखना ये कट रहा है। 9 से देखो, 9 7 63 बची कितनी साथियों? 2 और 9 क्या? 27, यानी 7 और 3 यानी 73 बार ये कट गया अपना। तो लिख लेते हैं इसे एलसीएम बराबर अपना कितना है? 306 इंटू साथियों कितना है? 73 यानी 73। तो 73। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आप इससे, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर साथियों इसका गुणा करेंगे अब इससे, तो कर दो साइड में कर लेते हैं। 306 मल्टीप्लाई कितना? 73। इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे करोगे 18 आएगा साथियों। इसका इससे करोगे कितना आएगा? 9 आएगा। इंटू 7 का 6 से करो, 7 छक्का 42 की 2, हासलमा की कितनी? 4 और 0 और 4 और 7 पिया 21, 8 इसे जोड़ोगे 3, इसे जोड़ोगे 13 की 3, हासलमा की 1 और 2 और 2, यानी 22,338। 22,338। और यही क्या है साथियों? यही अपना आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। तो अगला हमारा सवाल है साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 9 और 25 का HCF एवं एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो साथियों कर लेते हैं। सबसे पहले वही करेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में क्या करेंगे? 8 को लिख लेते हैं, 8 के फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद में साथियों अपन क्या करेंगे? 9 के निकालेंगे। किसके निकालेंगे साथियों? 9 के निकालेंगे। उसके बाद में अपन 25 के निकालेंगे। कई के? 25 के। तो निकाल लेते हैं साथियों।
देखते हैं, इसे काटेंगे, 2 से कटेगा 4 बार, फिर ये 4 भी 2 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, और ये 2 भी कितने से कटेगा साथियों, 1 बार। इसे देखते हैं, ये 3 से कटेगा 3 बार, ये 3 से कटेगा कितनी बार, 3 एकम 3, 1 बार। ये देख लेते हैं साथियों, ये 5 से कटेगा अपना 5 बार, और ये भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा 1 बार। हमसे उसने कहा है एचसीएफ एवं क्या निकालने, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या होता है हमारा, एचसीएफ क्या होता है साथियों, जो इन सब में मिले, 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो इन सब में मिल जाए साथियों, वही हमारा एचसीएफ है। तो देखो इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसमें केवल 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तीनों में 1 मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा साथियों, 1 हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा है हमसे एलसीएम निकालने की, क्या कहा है, एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम में केवल आपको एक बात ध्यान रखनी है, और ध्यान ये रखना है कि जो इसमें मिल रहा है वो केवल हमें एक बार लिखना है, बाकी सब कुछ लिखना है साथियों। तो इन तीनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 को केवल एक बार लिख लो, 1 को केवल एक बार लिख लो, बाकी जो दिया है सबको लिख लो साथियों। तो दिया क्या है, एक तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3, तो इसे भी लिख लो, 3 गुणा 3, और 5 गुणा 5, तो इसे भी लिख लो, 5 गुणा 5, और साथियों इसका गुणा कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो साथियों इन सभी का मल्टीप्लाई करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आंसर आएगा। ये आपके लिए, घर के लिए है कि आपका कितना आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं साथियों। अगला हमारा सवाल है साथियों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, 12, 15, 21 का क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे अभी किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, करते हैं साथियों। 12 लिख लेंगे एक तरफ, लिख लेंगे साथियों अपन कितना, 15 लिख लेंगे, और एक तरफ लिख लेंगे साथियों अपन कितना, 21 लिख लेंगे। अब इनके कर दो, अब इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं साथियों। इसका 2 से करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। फिर 2 से करोगे साथियों कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 3 से करोगे 1 आएगा। इसका कर लेते हैं, 3 से करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 से करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसका कर लेते हैं, 3 से करोगे साथियों 7 आएगा। फिर 7 से करोगे कितना आएगा साथियों, 1 आएगा। लिख लेते हैं एचसीएफ, एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो इन तीनों में मिल रहा हो साथियों वही एचसीएफ है। तो देखो इसमें 2 है, यहां पर कहीं पर 2 नहीं है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 देखो तीनों में मिल रहा है, देखो ये रहा इसमें 3, ये रहा इसमें 3 और ये रहा इसमें 3, ये 3 तीनों में मिल रहा है साथियों। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें निकालना है एलसीएम। एचसीएफ का अपना काम हो गया। अब एलसीएम भाई साहब को देखते हैं, एलसीएम भाई साहब को देखते हैं। तो एलसीएम क्या कह रहे हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं साथियों, जो इन तीनों में मिल रहा है उसको केवल एक बार लिखेंगे, बाकी सब कुछ लिख देंगे साथियों। तो 3 मिल रहा है तीनों में, तो 3 को केवल कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। बाकी 2 इंटू साथियों 2 इंटू 5 इंटू कितना, 7। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं साथियों। तो 7 से 5 से करेंगे तो 35 आएगा, 35 से 2 से करेंगे 70 आएगा, 70 से 200 करोगे आप कितना आएगा, 140 आएगा। और 140 से और 300 से करोगे साथियों तो अपना कितना आएगा, 420 आएगा साथियों। तो ये सवाल किसमें फंस गया बेटा, 420 में फंस गया। और यही हमारे क्या है, आंसर है साथियों, यही हमारे क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सारे सवाल आपकी समझ में आ रहे होंगे साथियों। अगर क्लास में आपको कहीं भी कोई कमी नजर आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अगले क्लास में उस कमी पर काम किया जाएगा साथियों। इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हर कोई इस सीरीज का फायदा उठा सके। मेरे दोस्तों ये सीरीज यूट्यूब पर लाए हैं हम, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज तक ऐसी सीरीज यूट्यूब पर कहीं भी आपको मिलेगी नहीं। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें साथियों, जिससे आपके लिए वीडियो तुरंत बन जाया करे। दूसरी बात साथियों, यहाँ पर केवल मैथ्स की ही सीरीज नहीं आएगी द ब्रह्मास्त्र के थ्रू, आपके लिए केवल मैथ सब्जेक्ट की ही नहीं आएंगे मोस्ट क्वेश्चन, इस पे हम सोशल साइंस के भी मोस्ट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। और आप जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, जितना ज्यादा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा साथियों, आपका एक कॉमेंट और एक लाइक
हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम आपके लिए इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की और विज्ञान की ये 4 सब्जेक्ट की सीरीज और लेकर आएंगे। सोशल साइंस की आपकी आने वाली है, ये बात निश्चित है साथियों। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ जोड़ें साथियों। देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला हमारा प्रश्न है संख्या 6,72,120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है? हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों? HCF। देखो अब तक जितने भी सवाल थे उनमें HCF और LCM दोनों चीजें ज्ञात करवा रहा था, लेकिन इसमें उसने कहा है केवल क्या ज्ञात कीजिए साथियों? HCF ज्ञात कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, HCF केवल ज्ञात करना है। ऐसे यहां पर क्या आ सकता है? LCM भी आ सकता है। वो पूछ सकता है कि केवल LCM ज्ञात कीजिए। और हम तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों चीज निकालना सीख चुके हैं, तो अब आप तो कुछ भी निकाल सकते हो क्योंकि आप तो सर्वशक्तिशाली हो। तो निकालते हैं हम HCF। HCF निकालने के लिए सबसे पहले वही हल लिखेंगे साथियों। हल लिखने के बाद में क्या करेंगे? इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे साथियों। 2 से करेंगे 3 बार, 3 से करेंगे 1 बार। अब करते हैं साथियों 72 के। 72 के करेंगे हम तो 2 से करेंगे 2 तिया 6, मासलमा की 1, 2 छक्का 12। उसके बाद में 2 से फिर से करेंगे 2 एकम 2, बची 1 और कितने 2 8 16। अब कितनी आ गई? 18। फिर 2 से कट जाएगा साथियों 2 नम्मा 18, फिर 3 से कट जाएगा साथियों 3 त्रिक का 9 और फिर 3 से कटेगा साथियों 3 एकम 3। उसके बाद में साथियों हमें करने पड़ेंगे कई के 120 के ऐसे अभाज्य गुणनखंड। तो 120 के भी कर लो साथियों, 120 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो 120 को काटेंगे 2 से तो कितना आएगा? 2 छक्का 12 और 0 की 0। फिर 2 से काटेंगे साथियों कितना आएगा? 2 तिया 6 और 0 की 0। फिर 2 से काटेंगे साथियों कितना आएगा? 2 एकम 2, बची कितनी साथियों 1 और 2 5 10 15। 3 से काटेंगे साथियों कितना आएगा? 5 15 और 5 से काटेंगे साथियों कितना आएगा? 1। हमने कहा आपसे कि HCF निकालना है। क्या ज्ञात करना है हमें? HCF। अब वो यहां तक तो अपनी कॉमन विधि है, लेकिन यहां से आगे कुछ भी कह दे साथियों, HCF निकलवा लो या LCM, हमें तो दोनों चीजें निकालने आती हैं। उसने पूछा है HCF निकालेंगे तो HCF निकाल दो साथियों, HCF निकाल दो। HCF क्या होता है? जो इन तीनों में मिल रहा होगा साथियों वही हमारा HCF है। तो देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो लिख लेते हैं साथियों 2 इंटू। अब देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 भी लिख लेते हैं साथियों। तो HCF बराबर अपना कितना आ जाएगा साथियों? 6 आ जाएगा और यही हमारा क्या है? आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो अभी वीडियो पर लाइक ठोक दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और मेरे साथियों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट में एक बात जरूर लिख के आना कि मैथ सरल है, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके गणित के लिए साथियों ब्रह्मास्त्र साबित होगी। मैं इसका आपको दिलासा दिलाता हूं, मुझ पर भरोसा करिए आप। तो साथियों आइए चलते हैं अब हम अपने अगले सवाल की ओर। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला हमारा सवाल है, इससे पहले जान लो ये सवाल साथियों 3 स्टार है। 2023 में और 2024 में ये 2 बार पूछा जा चुका है। ये सवाल हमारा कितने स्टार है बेटा? 3 स्टार है। देखो हम पे स्टार सही से बनते नहीं है साथियों, हम पे स्टार सही से बनते नहीं है। हम तो आपको स्टार बनाने आए हैं, तो आप इस पर बना लेना 3 स्टार। साथियों ये सवाल क्या है? 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है? हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में क्या करेंगे साथियों? हल लिखने के बाद 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कर देते हैं 140 के। इसे 2 से काटेंगे, 2 7 14 और एक बार क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उसके बाद में साथियों क्या करेंगे? फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, बचेगी कितनी? 1 2 5 10, 35 आ गई। 35 कटता है बेटा अपना कितने से? 5 से कट जाएगा 7 बार, और ये 7 से कट जाएगा कितनी बार साथियों? 1 बार। उसने कहा है क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें व्यक्त करना है, कर देते हैं साथियों। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इन सभी का गुणा करोगे तो कितना आएगा साथियों? 140। कितना आएगा साथियों? 140 आएगा, क्योंकि हमने कई के गुणनखंड किए हैं? 140 के गुणनखंड किए हैं। तो ये 2 बार लिखा हुआ है साथियों, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2 पे घात 2 इंटू 5 इंटू 7 बराबर 140, बराबर 140। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, और हमने जितने भी सवाल किए हैं सारे आपकी समझ में आए होंगे। अगर सभी सवाल समझ में आ गए हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप
कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना कि गणित सरल है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगले वीडियोस के लिए मोटिवेट करता है और आपके लिए हम ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे जो यूट्यूब पर आज तक मौजूद ही नहीं होगा साथियों। और साथियों, आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जितना दोस्तों के साथ शेयर करोगे हमें उतना फायदा मिलेगा और हम उतने मोटिवेट होंगे साथियों। आपके लिए उतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगे इस चैनल पर, और इसे सब्सक्राइब कर लो साथियों। आज की क्लास का अंत साथियों हम यहीं पर करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में।